देखा। आपको कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती है अडानी पर? मैं राजस्थान और केरल की बात कर रहा कैसे आ रही है? खैर, हूँ। राजस्थान और केरल की बात कर रहा हूँ। पूर्वक तथ्य जो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए और आपका भी सवाल मुझे बहुत लाजमी नहीं लगा। पहले मैं उसका जवाब दूंगी जो मैडम जी ने बोला। अच्छा, अब इसका जवाब नहीं देंगे। अरे रुकिए, पहले जनता की बात सुननी चाहिए, थोड़ा आप लोग भी सुनने की आदत डालिए। ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब भी अडानी का जिक्र होता है तो चाहे बात राजस्थान की हो या केरल की हो, कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती है। क्या ये बात सही है? आपको कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती है अडानी पर? मैं राजस्थान और केरल की बात कर रहा कैसे आ रही है? खैर, हूँ। राजस्थान और केरल की बात कर रहा हूँ। पूर्वक तथ्य जो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए और आपका भी सवाल मुझे बहुत लाजमी नहीं लगा। पहले मैं उसका जवाब दूंगी जो मैडम जी ने बोला। अच्छा, अब इसका जवाब नहीं देंगे। अरे रुकिए, पहले जनता की बात सुननी चाहिए, थोड़ा आप लोग भी सुनने की आदत डालिए, सब अपने मन की बात सुनते रहिए। तेरा तो गेम बचाना पड़ा। उन्होंने कहा जो 13 फॉरेन फंड्स अडानी के हैं उसके हेड हमें संशय है कि वो अडानी के परिवार के लोग हैं जो वेब ऑफ सेल कंपनीज की बात करते हैं। जब वो पैसे पर सवाल उठा रहे हैं एंड मनी पर, तो वो 20,000 करोड़ है जिससे पूछ रहे हैं। दुनिया को भ्रमित करने का काम मत कीजिए, झूठ ऐसा मत बोला करिए, बार बार पकड़ लिए जाते हैं आप अडानी पर। और अडानी पर आपने राजस्थान, केरल और फलाने जगहों पे सवाल फलाना हो गया। अरे दुनिया भी बता दी, फलाना हो गया आगे, फलाना हो गया आगे। Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे एक नए वीडियो पर स्वागत है। आज इस वीडियो पर आप लोगों को दिखने में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु जी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी के बीच हुई पूरा टक्कर। इस टक्कर पर किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार। दोस्तों, हम लोग तो जानते ही है, दबा और डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। जो गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, वो है डरा हुआ पत्रकार। पत्रकार का काम होता है सच को दिखाना, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया जी ने बहुत बुरी तरह से धो डाला सुधांशु जी को और गोदी मीडिया को। सुप्रिया जी ने अडानी की बात जब निकाला तो अब सुधांशु जी के हाथ पांव कपने लगे। अडानी से डर कर सुधांशु जी ने कपने लगा और बोला, राजस्थान में तो आप लोगों का सरकार है, वहाँ तो अडानी का फैक्ट्री ही फैक्ट्री है। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक करना मत भूलना। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इसे कहते हैं बैकफुट पे गई, नहीं बोल रही, बैकफुट पे गई। अडानी पर तो आपकी ऐसी कलई खोली की आप अरे कर गए। 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बताइए ना बैकफुट पे क्यों जा रही है? ठीक है सुधांशु जी प्लीज। 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर है मैडम, पता नहीं कितने लोग भरवा पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा आंकड़ा नहीं है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्रालय का आंकड़ा है। 4.5 करोड़ लोग, आधे उज्ज्वला के लोग पहला सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। एक बार जो भरकर मिल गया उसके बाद रिफिल नहीं करा पा रहे। अच्छा, 1200 का सिलेंडर है, 400 का मिलता था। 90 का सरसों का तेल था, 220 का है। आटे पर जीएसटी भी सरकार ने लगा दिया है। ये हाल किया है सरकार ने। पकौड़ा तलने की हिदायत देते थे ना, गैस 1200 और तेल 220 का कर दिया। छोड़िए इसको, बोलते बोलते बड़ी बात बोल रहे। डॉलर पर मुझे खींचने की कोशिश करते। आज भी हमारा 86% ग्लोबल ट्रेड आज की तारीख में, आज का डेटा में डॉलर में होता है। इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत रहे। लेकिन अभी जवाब दो। बोलते बोलते क्या बोल रहे, सबसे ज्यादा तेल रशिया से आ रहा है। रशिया से सस्ता तेल आ रहा है। हमारे पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं, ये बताइए पहले। एक बात ही, हमारा पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं कम हो रहा है? वो तो जस का तस बना हुआ है, सस्ता तेल आ रहा है, पैसा ऐड कर सरकार अपने पास रख रही है। क्यों रख रही है भाई? उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही भ्रमित और झूठ फैलाने का काम जो ये करते हैं किया। इन्होंने कहा सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। नहीं महानुभाव, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा, हमने कभी भी अडानी की कोई भी जांच नहीं करी। शाबाश। इनके वित्त मंत्रालय ने सदन में कहा 2021 में की है। तो सेबी या वित्त मंत्रालय एक तो झूठ बोल रहा है। अब आप डिसाइड करिए कौन झूठ बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट का टर्म्स ऑफ रेफरेंस था रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर से कहा है, एफपीआई का पैसा किसका है इस पर संशय है और जांच होनी चाहिए। सही पकड़े हैं। उन्होंने कहा जो 13 फॉरेन फंड्स अडानी के हैं उसके हेड हमें संशय है कि वो अडानी के परिवार के लोग हैं जो वेब ऑफ शेल कंपनीज की बात करते हैं। जब वो पैसे पर सवाल उठा रहे हैं एंड मनी पर, तो वो 20,000 करोड़ है किसके पूछ रहे हैं। दुनिया को भ्रमित करने का काम मत कीजिए, झूठ ऐसा मत बोला करिए, बार बार पकड़ लिए जाते हैं आप अडानी पर। और अडानी पर आपने राजस्थान, केरल और फलाने जगहों पे सवाल उठाया। फलाना हो गया। अरे सुनिए, अभी बताते हैं। फलाना हो गया, आगे सुनिए। फलाना हो गया, आगे सुनिए। अरे सुनिए ना फलाना, अरे सुनिए ना फलाना, मतलब छत्तीसगढ़ फलाना हो गया, राजस्थान फलाना। नाटक कंपनी में थे क्या पहले? तो आप कर रही है ना, फलाना हो गया। अब इनकी बात सुनिए आप, केरला और जो इन्होंने राजस्थान की बातें करी। आप L1 बिडर बनने दीजिए ना अडानी को हर जगह जैसे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एसेट बड़े बड़े लिए,
ईडी और इनकम टैक्स की रेडें डलवाई, वो एसेट एनसीएलटी पर गए, वहां पर बैंकों ने 60 से 70% हेयर कट लिया और एक प्लेट में सजाकर वो एसेट अडानी जी के पास पहुंच गया। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। अभी बताते हैं। ऐसे एसेट की एक लिस्ट है, पूरी सूची है जो छपी है, जो एसेट इन्होंने अडानी को पहुंचाए। हम बैकफुट पर नजर आते हैं। बैकफुट पर तो ये अडानी के ऐसे नजर आए कि अडानी की जब फोटो दिखा दी गई मोदी जी के साथ संसद में, तो मोदी जी इतना सकपका गए कि गले सूखने लगा, पानी पीने लगे। 2 घंटा 40 मिनट इस देश का प्रधानमंत्री 2 सदनों में बोलता है और अडानी का नाम नहीं ले पाता है जब अडानी पर जेपीसी की मांग होती है। ये आपकी नैतिकता है? आप अडानी पर पाठ पढ़ाएं। क्या जब वो खाना बनाएंगी तो उनके आंखों से आंसू आएगा, उनको धुआं लगेगा। लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस योजना, हर गांव में हर घर में बिल्कुल ऐसे जगह भी मिल रही है। महिलाएं इतनी खुश है, इतनी सशक्त है, अपने परिवार को पाल रही है, बीमार कम हो रही है, उनकी हेल्थ की। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है, बहुत काम किया है धरातल पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हमको सिखा दिया है। चुप कर बे। किसी का कोई सवाल है? सवाल बताइए। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ओके, हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की। बंगाल चुनाव में लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। उस विधवा लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाया। कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिल रहे, उनके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। ठीक है, आपने बोला ठीक है। सुधांशु जी, ये दोनों सवाल का जवाब और सुप्रिया जी का जवाब। देखिए, उन्होंने जो कहा बंगाल में केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं लागू नहीं, यही तो समस्या जो आपने बंगाल का उदाहरण बताया। दूसरा जो आपने कहा कश्मीरी पंडितों को, तो राज्य मंत्री ने बताया था कि अभी तक कश्मीरी पंडितों को 6000 ही जॉब मिल पाए हैं और सरकार उसको और आगे बढ़ने के लिए चल रही। परंतु इतना जरूर है कि अब किसी की यह औकात नहीं है कि घाटी में ये लिख दे कि छोड़ के चले जाओ और यहाँ छोड़ के चले आओ। अब वो दौर बदल गया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा रुपया गिर रहा है। मैडम, किस जमाने में आप अटक गई? अरे अब रुपए में ट्रेड हो रहा है रूबल के साथ। बताइए, आपके जमाने में कोई बड़ा देश रुपए में ट्रेड करता हो तो बताइए। रूस ही नहीं कर रहा है, जर्मनी से भी बात हो रही है, 34 देशों से वार्ता हो रही है, 7 देश रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट इस समय रूस से आ रहा है, जो रुपए को रूबल में चेंज कर रहा है। ये डॉलर में ही अटके पड़े। हम क्या बताएं, उस जमाने के पड़े हुए जब डॉलर ही सब कुछ हुआ करता था। अरे कहना क्या चाहते हो? अब एक और बात इन्होंने कहा, अडानी की बात। आपको पता है अडानी को सबसे बड़ा पावर 6-7 महीने में कहां मिला है? राजस्थान। और सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई। क्यों दी गई है? अब आप बताइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला? और जानते कितने? 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़। 11,000 करोड़ रुपए का माइंस भी दे दी गई है। अब सुनिए, महाविकास अघाड़ी सरकार तो चली गई, कोई बात नहीं। पोर्ट का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा कहां मिला है? केरल में। वो भी अडानी को दिया है। आज ही बदल लिया साला। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ गलत है, और अभी तो कोर्ट ने भी बोल दिया, सेबी ने भी बोल दिया कि क्या सही गलत है, और फिर भी आपको लगता है गलत है, तो अपने राज्य सरकार से कहिए हटाएं। क्यों अशोक गहलोत उनके बगल में बैठे हुए? क्यों? यही तो बात है, यहां आके चिल्लाना है और धीरे से इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में लाना है। ये दोहरा चरित्र जो है, उसी कारण से सारी की सारी समस्या हो रही है। और एक और बात कह दूं, कांग्रेस को हमेशा परेशानी भारतीय कंपनियों से। एक बात कभी बताएं, किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कोई मोर्चा खोला? विदेशी कंपनी के डिफेंस में जब कांग्रेस की पहली सरकार गई देश से, तो कोका कोला को हमने बाहर किया था। जब जनता पार्टी सरकार, आप बताइए, ये याद करिए, यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस त्रासदी, उसके अब पूरी बात विदेशी कंपनी थी, उसके माइकल, उसका एंडरसन को जहाज उड़ाया, फिर विदेशी कंपनी आई बोफोर्स, उसका बचाव किया, फिर विदेशी कंपनी आई हॉविट्जर, उसका बचाव किया, फिर विदेशी कंपनी आई अगस्ता वेस्टलैंड, उसका बचाव किया, फिर चाहे वो विदेशी बीबीसी हो या हिंडनबर्ग हो, हमेशा विदेशी के साथ खड़े। मुझे इसका जवाब चाहिए कि हर बार किसी विदेशी कंपनी के ही आप पक्ष में खड़े नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? कंट्रोल कंट्रोल। किसी को कोट कर रही हूँ, जनता ही बताएगी किसको कोट कर रही हूँ। जैसे जैसे रुपया गिरता है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कितने पे मिला था रुपया? 60 पर। कितने पर है रुपया? 83 पर। कहां किस गरताल में चली गई प्रधानमंत्री की साख? रुपए पर यह बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर यह बात करेंगे। आज मैंने इनसे एक सवाल पूछा, सीए एनआरसी लाए आपको 3.5 साल हो गए, कानून क्यों नहीं बना रहे? ये हुई ना बात। किसान बिल आप क्यों लाए और आपने उसको क्यों वापस कर लिया? 750 किसानों ने 1.5 साल प्रदर्शन किया, 750 किसानों की शहादत हुई, क्यों होने दिया आपको? आप इतने संवेदनशील क्यों? आपने वर्ड यूज किया था, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हुआ निशान जी, ध्यान भटक गया। पता है क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका आधा लोग नहीं सुन पाए थे। कहते थे मित्रों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्योंकि सब कुछ अडानी को खिला दूंगा। सुन नहीं पाए थे लोग आधा मिस कर गए। अडानी के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी लोक लाज, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूरी सरकार, और कभी कभी अगर कान बंद करके इन लोगों को सुनिए तो लगता है भाजपा के प्रवक्ता है कि अडानी के प्रवक्ता है। बात तो सही है।
अडानी के बचाव में सारी सरकार ठीक है। कूदी पड़ी है। तो ये सवाल है और इन ठीक है। सवालों का जवाब मैं सुधांशु जी आपसे रिएक्शन ले रहा हूँ, एक मिनट मैम बताइए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। क्या किससे सवाल है आपका? अरे जवाब प्रधानमंत्री ने बहुत ये जवाब तो दे दो, उसके बाद दे दीजिए। गाँव में पहले गैस की यूज नहीं थी, घर में औरतें जब खाना बनाएंगी। क्या कर रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है।